तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडुसुप में स्वागत है। आज हम एनिमल किंगडम को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने इसके मेनली बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था कि एनिमल किंगडम को हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। इनसे हमें बहुत सारे फाइलम्स मिले, तो उन फाइलम्स का नाम क्या था? पोडिफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकेनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो इतने में हमने इन फाइलम्स में डिवाइड कर दिया एनिमल किंगडम को। आज हम इसका पहला फाइलम, जिसको हम बोलते हैं पोडिफेरा, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम पोडिफेरा को हम और एक नाम से जानते हैं। पोडिफेरा को क्या हम बोलते हैं? स्पॉन्जेस, क्योंकि ये स्पॉन्ज जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है। अब हमने स्पॉन्जेस के बारे में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि ये एकमात्र मेनली एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें कोई बेसिक सिमेट्री नहीं होती, तो ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर इनमें क्या बोलते हैं, ये मल्टीसेलुलर तो होते हैं, लेकिन ये प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये किंगडम एनिमेलिया के पहले ऑर्गेनिजम्स है, फाइलम पोडिफेरा, तो प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ये प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये आते हैं। और एक मेन बात क्या है, ये मेराइन होते हैं, ये पानी में ज़्यादा मौजूद होते हैं। जो समुद्री पानी है, समुद्र के अंदर ये पाए जाते हैं। अब हमने इनमें मेन चीज़ क्या पढ़ी थी, इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने क्या पढ़ा था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि इनके जो सेल्स है, इनमें ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो इनमें बहुत सेल्स पाए जाएंगे। तो ये सेल्स आपस में क्या फॉर्म करते हैं? एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। वो एग्रीगेट फॉर्म करके ये एक पर्टिकुलर स्पॉन्ज बनाते हैं। लेकिन ये जो सेल्स है, ये आपस में स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक नहीं होते, तो ये टिश्यू फॉर्म नहीं करते, तो टिश्यू फॉर्मेशन इनमें नहीं होता। लेकिन बहुत तरीके के सेल्स आपस में काम करते हैं, और ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है कि ये इनके सेल्स अब इतने डेवलप नहीं हुए कि ये टिश्यू तक बना ले। तो ये हम इनको यूनिसेलुलर भी नहीं कह सकते, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो ये ऐसे ही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब स्पॉन्जेस में ये तो सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज़ होगी, इनमें मेन चीज़ क्या मौजूद होती है जिसकी वजह से ये स्पॉन्ज कहे जाते हैं? तो उनमें एक मेन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। वाटर ट्रांसपोर्ट, इसी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। तो इसको बेसिकली समझिए। तो हम एक स्पॉन्ज का, मैं बेसिकली ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक स्पॉन्ज है, आप समझ लीजिए। तो इस स्पॉन्ज का कुछ शेप ऐसा होता है, इसमें बहुत ऐसे माइन्यूट पोर्स होते हैं। यहाँ तो बड़ा डायग्राम हो गया, थोड़ा पोर्स बना देता हूँ। तो ऐसे यहाँ छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे पानी, बाहर का कोई पानी यहाँ से अंदर आता है इन छेद के द्वारा। तो इन छेद को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ऑस्टिया। इन छोटे छोटे छेद को कहा जाता है ऑस्टिया। और ये अंदर की तरफ पानी ला रहे हैं, एक बड़ी सी कैविटी है ये आपको एक बड़ी कैविटी दिख रही है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? स्पॉन्जेस की कैविटी को स्पॉन्जोसील, स्पॉन्ज से बना है स्पॉन्जोसील, क्योंकि हम कैविटी को सीलोम कहते हैं, तो स्पॉन्ज का सीलोम स्पॉन्जोसील, ऐसे याद रखिए। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो छोटे छोटे पोर्स हो गए, यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एकदम ऊपर में क्या है, एक बहुत बड़ा पोर है। तो ये पोर से तो पानी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे पोर से पानी अंदर आते जा रहा है। इस पानी को बाहर भी तो भेजना है, तो ये बाहर जो पानी जाता है, ये इस बड़े पोर से पानी बाहर होता है। इस बड़े पोर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कैनाल सिस्टम का, कि इसमें क्या होता है, ऑस्टिया से पहले पानी अंदर आता है, उस पानी में न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, कुछ भी जो इनको चाहिए वो ले लेते हैं, और वो स्पॉन्जोसिल में जाता है। तो और स्पॉन्जोसिल में जो वेस्ट पानी हो जाता है, वो बाद में ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है। तो ये इनका बेसिक सिस्टम है कि ये कैसे कैनाल सिस्टम वर्क करता है। तो इस कैनाल सिस्टम से क्या क्या काम करते हैं एक स्पॉन्ज? तो मेनली इनमें 3 काम होते हैं। तो ये फूड गैदरिंग, बाहर से कोई खाना अगर इनके आसपास
तैर रहा है उसको अपने अंदर करने का काम कर सकते हैं, फूड गैदरिंग। आप पानी से तो वेस्ट रिमूव कर ही सकते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर के पानी में ऑक्सीजन होगा, उसको अंदर लेके बाहर से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी ऑस्कुलर से निकाल देंगे। तो मेनली ये 3 काम ही करते हैं इनके कैनाल सिस्टम की। पहला बात फूड गैदरिंग, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। अब ये तो इनके कैनाल सिस्टम के बारे में हो गया। अब इनमें एक स्पेशल तरीके के सेल्स भी पाए जाते हैं। उन सेल को हम बोलते हैं क्वानोसाइट। क्वानोसाइट को और एक नाम बोलते हैं कॉलर सेल्स। तो ये बेसिक मेन सेल्स है जो हमारे स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये अभी हमने स्पॉन्जोसिल देखा, ये कोई हमारा स्पॉन्ज है ऐसा, तो ये स्पॉन्जोसिल है ना। तो इधर की तरफ ये सेल्स आपस में इसको लाइन कर देते, तो ये क्वानोसाइट है हमारे। तो ये अंदर की लेयर जो है स्पॉन्जोसिल को लाइन करते हैं ये सेल्स। तो कैनाल सेल्स क्या, कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट क्या करते हैं, लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड कैनाल। तो ये स्पॉन्जोसिल को लाइनिंग करने का काम क्वानोसाइट का होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है। अब स्पॉन्जेस में डाइजेशन किस तरीके का होता है, तो डाइजेशन आप समझ लीजिए, डाइजेशन 2 तरीके का होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। समझिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर अगर खाना आया, फिर इनके लाइसोसोम वगैरह में ये खाना फूड व्हीकल बना के डाइजेस्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। लेकिन हम इंसानों में क्या होता है, हमारे इंसानों में बहुत सारे सेल्स एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे हमारे स्टोमक के एग्जांपल लीजिए, तो यार बहुत सारे सेल ने ये ऑर्गन बना लिया, इस ऑर्गन के अंदर ये खाना आ गया। अब इस सेल से क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे और ये फूड को हम डाइजेस्ट करेंगे। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सेल्स के बाहर ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें खाना अंदर जा रहा है सेल के और वहाँ फूड व्हीकल बन के डाइजेशन हो रहा है, तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो ये 2 तरीके के डाइजेशन होते हैं। तो हमें अभी जानते हैं कि स्पॉन्ज में कौन सा होता है, पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर होता है, ये वाला होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पॉन्जेस में पाया नहीं जाता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अभी इनका स्केलेटन किससे बना होता है, स्केलेटन इनका जो होता है स्पॉन्जेस का स्केलेटन, ये बना होता है स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स आप बोल सकते हैं। तो इनका बना होता है, इनका जो होता है स्केलेटन। अब इनका सेक्सुअलिटी क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट है। अब हर्माफ्रोडाइट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो हर्माफ्रोडाइट उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है, वो जानिए आप, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होंगे। तो बोथ एग एंड स्पर्म यही बनेंगे। तो मेल एंड फीमेल जो है सेम ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाएंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। तो वो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे स्पॉन्जेस जो हर्माफ्रोडाइट है। अब ये स्पॉन्जेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और सेक्सुअल, क्योंकि ये थोड़े प्रिमिटिव है। तो एसेक्सुअल में ये फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। फ्रेगमेंटेशन तो हमने पढ़ा ही है पूरे प्लांट किंगडम में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा इनमें। तो गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन होगा, जो ये जनरली हो गया। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, कुछ फाइलम में अब एक्सटर्नल भी मिलेगा। और इनमें लार्वा स्टेज होता है। तो हम इनमें लार्वा पाया जाता है, लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज अगर इनमें मिल गया तो हम इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों कहते हैं, तो समझ लीजिए यह एक लार्व ऑर्गेनिज्म है, जाइगोट है हमारा, ये जाइगोट है। जाइगोट से एक लार्वा बन रहा है, यहाँ लार्वा, फिर बन रहा है हमारा एडल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ जाइगोट से सीधा एडल्ट नहीं बनता। लेकिन हमारे ह्यूमन का केस ले लीजिए, इंसानों में क्या होता है, जाइगोट होता है, जाइगोट फिर डिवीज़न करके मोरुला ब्लास्टुला ये सब बनाएगा, फिर बाद में सीधा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यहाँ कोई एक अलग स्पेसिफिक स्टेज का फॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ जाइगोट से पहले एक दूसरा ऑर्गेनिज्म
दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं, मतलब दूसरा लाइफ का फॉर्म लार्वा बन रहा है। तो एक इंटरप्शन आ गया, कोई बाधा आ गई यहाँ, यहाँ स्मूथली ट्रांजिशन नहीं हो रहा, एक स्टेज के थ्रू ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सभी पोरीफेरा के बारे में। अब लेकिन अब पोरीफेरा के एग्जांपल्स आते हैं। तो पहले हम 3 पोरीफेरा के डायग्राम्स है यहाँ। तो आप इन डायग्राम्स को देखिए, तो ये मेन पोरीफेरा का शेप जो हम यहाँ डिस्कस किए थे, तो ऐसा बेसिक शेप के पोरीफेरा होते हैं। तो ये 3 अलग अलग पोरीफेरा है, कौन सा क्या है आपको जानना पड़ेगा। तो ए वाला को हम क्या कहते हैं, साइकॉन, इसको बोलते हैं हम साइकॉन। बी वाले को हम बोलते हैं यूस्पॉन्जिया, और सी वाले को हम स्पॉन्जिला कहते हैं। अब इनका और एक स्पेसिफिक नाम भी होता है। तो साइकॉन को हम क्या कहते हैं, स्काइफा, तो स्काइफा हम इसको कहते हैं। यूस्पॉन्जिया का बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, क्योंकि ये साबुन जैसा ही आपको स्ट्रक्चर लग रहा होगा, तो इसको हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। अब स्पॉन्जिला जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला स्पॉन्ज है। हमने अभी पोरीफेरा में क्या डिस्कस किया था, मेनली ये मेराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है स्पॉन्जिला, जो मेनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज मतलब फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा एग्जांपल हो गया। तो ये 3 मेन एग्जांपल्स है पोरीफेरा के। यहाँ आप डायग्राम्स देख लीजिए इन पर्टिकुलर का। तो पोरीफेरा में अब इतना ही था, तो हमने पूरा पोरीफेरा आज डिस्कस कर लिया। तो इसमें हमने पोरीफेरा के बेसिक स्ट्रक्चर और मेन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्स या क्या होता है इनमें ये पढ़ लिया, और इनके डायग्राम्स देख लिए। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम सिलेंटरेटा को डिस्कस करेंगे, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। सिलेंटरेटा के साथ हम टीनोफोरा को भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर होते हैं। तो आज पोरीफेरा में इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।